ऐसा है, तुम्हारा अहंकार आगे आता है, लेकिन वो उसके बाद भी विनम्रता के साथ ओवरटेक करके आगे बढ़ जाता है। और जब तुम्हारी दुकान कम चलना शुरू होती है, अभी घाटा नहीं लग रहा है, अभी थोड़े से कस्टमर बस टूटे हैं, अंदर कुछ तकलीफ तो होती होगी। जब तुम्हारे घर के सामने वाले घर में एक डबल डोर के फ्रिज का बाहर का खोखा रखा रहता है, वो फ्रिज तो अंदर कर लिया उसने, और जो खोखा रहता है ना, उस खोखे को गेट के बाहर फेंक देते हैं और बोल देते हैं अभी 8 दिन तक उठाना मत, पहले मोहल्ले भर के लोगों को खोखा देख लेने दो। कोई नई टीवी आई हो, नया फ्रिज आया हो बड़ा वाला 1-1.25 लाख रुपए का, और उसको जब लोग देखने घर के अंदर आ रहे हो, तो जिसके घर के अंदर रहता है उसको तो गुदगुदी होती है, पड़ोसी को क्या होता है? अच्छा बताओ, पड़ोसी को कुछ होता है? बोलो तो, होता है ना। वो जो होता है उसको नहीं होने के लिए भी ये भक्तांबर विधान है। ध्यान रखिएगा, जब आपको लाइफ में कोई ओवरटेक करता है और हेल्पलेस महसूस करते हैं, और हेल्पलेस महसूस करने के बाद आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, उस वक्त विद्या भेषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांतिम यथा। उस वक्त विद्या के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, भेषज, औषधि और हवन के माध्यम से इनकी शांति करने का जो विधान है, अगर विधान को विधि पूर्वक किया जाए, समझ करके किया जाए, तो ये विधान आपके जीवन की धारा बदल सकता है। अभी तो आप शुरू हो गए विधान करने में, हम बाद में बोले, आप बाद में आए। कुछ लोग तो एग्जैक्ट टाइम देख के आते हैं, बाबा का प्रवचन शुरू हो गया होगा, 9:10 हो गए, चलो, इसके पहले नहीं आए तो पहली चीज से छूट गए। आवाहन का अपना एक तरीका होता है, सन्निधिकरण स्थापन की एक विधि होती है, दिग्बंधन होता है, यजमान की प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा होने के बाद विधान प्रारंभ होता है। उसमें भी आसन, सुरक्षा कवच का निर्माण, शक्ति, इन सब के रखने के बाद जो जप अनुष्ठान इसी स्तोत्र का होता है, इसकी कई विधियां हैं। एक विधि 96 दिन तक चलती है, आपको उसके बारे में भी जानकारी देता हूं। 1 से 48 दिन तक का पाठ होता है। पहले दिन जब इसकी विधि शुरू करते हैं तो नमक के त्याग के साथ करते हैं, श्वेत वस्त्र के साथ इसकी विधि करते हैं। ओवरटेक, हेल्पलेस, मनी क्राइसिस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार जो लोग होते हैं, और जिनके घरों के अंदर इसी तरह का अवसाद का वातावरण होता है, या फिर घर के अंदर एक्सीडेंटल डेथ बहुत ज़्यादा होती हैं, या आत्महत्या करते हैं, या फिर घर के अंदर विवाद चरम पर होता है, तो उसके घर के लोग भी इस तरीके का कुछ प्रयोग करते हैं। जब कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। आप पढ़ते हैं, लेकिन आपसे थोड़ी देर के लिए चिल माहौल में पढ़ते हैं, लेकिन जब लाइफस्टाइल थोड़ी बिगड़ जाती है, इनबैलेंस्ड हो जाती है, जब कोई मंत्र तंत्र, ओझा, तांत्रिक, मांत्रिक काम नहीं आता, हीरा मोती पन्ना जवाहरात काम नहीं आते, कोई पंडित जी के ताबीज काम नहीं आते हैं, जिस समय किसी ज्योतिष का गणित लगातार फेल होता रहता है, आप पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे होते हैं और रिजल्ट भी कुछ नहीं मिल रहा होता है, उस वक्त ये 96 दिन की एक साधना होती है। नमक का त्याग होता है, गुरु की आराधना होती है, ओम ह्रीम श्री अरहम आदिनाथ जिनेन्द्राय मंत्र के जाप होते हैं। पहले दिन 1 बार भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा जाता है पूरा, दूसरे दिन 2 बार, तीसरे दिन 3 बार, चौथे दिन 4 बार, ऐसे करते करते 48वें दिन वो साधक उसी स्थान पर बैठ करके 48 बार भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करता है। फिर उसके बाद लौटते हुए क्रम में वो साधना फिर चलती है, 48, 47, 46, 45, 44, 42, 41, 40 से लेकर के 1 तक, ऐसे 96 डेज पे आप, विधि और भी है इसकी, एक साथ सब बता देंगे, तो आप अभी से शुरू कर लोगे, और अभी से शुरू कर लोगे और फिर रिजल्ट ही नहीं निकला तो हमको दोषी ठहराओगे। उसका नक्षत्र भी होता है, कौन से दिन शुरू करनी पड़ती है, कौन से तीर्थंकर का अभिषेक शांति धारा करने के बाद गुरु आज्ञा ली जाती है। गुरु आज्ञा लेने के बाद इस 96 दिन के विधान में सामान्य परिवार असामान्य तरक्की करता है, ये बात मैं आप सबको बता देता हूं। विधान है, विधि पूर्वक किया जाए तो। फिर इसका एक और प्रकल्प होता है, यह एक विधान की एक विधि है, एक श्लोक की विधि अलग है, 1.25 लाख मंत्र जाप के साथ प्रतिदिन इस तरीके की 96 दिन की विधि एक अलग है। इसके अलावा 9 बार प्रतिदिन पढ़ने का जाप अनुष्ठान अलग होता है, कि 9 बार कोई भी परिवार का सदस्य होता है वो भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ने का नियम लेकर के, मेरा प्रतिदिन का नियम है एक स्थान पर सुरक्षा कवच बना करके आवाहन करके शक्ति जागरण करने के बाद त्याग करने के साथ पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर के गुरु आज्ञा लेकर के दीपक जला करके प्रतिदिन 9 बार भक्तांबर स्तोत्र का पाठ करता है।
और ऐसा लगातार 6 मास तक करने पर उसको वाचनिक सिद्धि होती है। इसके प्रयोग हैं, इसके रिद्धि मंत्र भी आप पुस्तक में देख रहे होंगे और सिद्धि मंत्र भी आप इसमें विधि मंत्र भी देख रहे होंगे। इसके इतने प्रयोग जैन शासन में किए हैं। अभी फॉरेन में एक स्तोत्र को लेकर के, शक्ति को लेकर के बात चली तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध 10 स्तोत्रों में भक्तांबर स्तोत्र को पहला स्थान मिला है। हम आप ज्ञान को होश पूर्वक और क्रिया को जोश पूर्वक अगर करेंगे तो होश और जोश मिलकर के आपके जीवन के पन्ने पलट सकता है। चूंकि आप लोग मोहिनी कर्म से कुछ ज्यादा ग्रसित आत्मा है, समय देना पसंद नहीं है, बस उतना ही पसंद है जितना हमको पसंद है। तो आपको जितना पसंद है उतना समय देने पर समय आपके काम नहीं आएगा। समय को समय देने पर समय पर सिद्धि होती है। फिर से बोलूं, समय को समय देने पर समय पर सिद्धि होती है। समय को समय देने पर समय पर प्रसिद्धि होती है। समय को समय देने पर सही समय पर अनुभूति होती है। सिद्धि, प्रसिद्धि, अनुभूति, परिष्करण जब भी होता है उसके लिए मांत्रिक अनुष्ठान, जप अनुष्ठान समय मांगते हैं। आपके पास समय है कि नहीं? बताओ कितने लोगों के पास समय है? हमारे पास समय है, हमारे पास समय भी है, समय सागर जी महाराज भी हैं, दोनों हैं, समझे ना। तो जब कभी भी आनंद चाहिए, सिद्धि चाहिए है, अनुभूति चाहिए है, तो आनंद भी समय देता है, सिद्धि भी समय देता है, अनुभूति भी समय देता है, प्रसिद्धि भी समय देता है, लेकिन समय को समय पर समय देना पड़ता है। और आप रहे हड़बड़ी के पुरोधा, हवा के घोड़े में चढ़ करके आते हैं, आवारा हवा के झोंके के जैसे, कब मंदिर में घुसे हो कहां से निकल गए पता भी नहीं चलता। आंधी तूफान के जैसे धूम धड़ाक हुआ। अभी तो गाड़ी खड़ी देखी थी, 2 बार देखा तो गाड़ी गायब। हमने कहा क्या हुआ? बोले हो गए भगवान, सब जितने बैठे थे सबको समझ लिया, संगम संगम पत्ते कम पत्ते कम। तो इससे तो आपके जीवन में प्राप्त जो वस्तु है उसका भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये भक्तांबर स्तोत्र का जो विधान है, अगर 48 दिन तक सही तरीके से साधु संगति में किया जाए तो उज्जैन के हर घर की दशा बदलने की सामर्थ्य रखते हैं विधान। हर घर की। हमको तो मिल गया जो हमको चाहिए था। हमने विधियां ली, मंत्र के जाप किए, गुरु जी के साथ में रह करके अनुष्ठान किए, बड़े बड़े ऐसे भी दिन गुजारे जब 6.5 घंटा सिर्फ पाठ करने में लग गया। 12 बजे से पाठ शुरू किया, समायिक में आवर्त करके, रक्षा कवच बना करके, शाम को 6:30 बजे उठे। ऐसा भी दिन जिंदगी में जिया है हम लोगों ने। जितनी चीजें बताता हूं इतनी चीजों को कई बार अनुभूति की। मालाएं प्रत्येक समय बदलती रही, कभी स्फटिक की आई, कभी जबा कुसुम की आई, कभी गुंजा की आई, कभी मोती की आई, आज चंदन की चल रही है खुशबू बिखेरने के लिए। लगता है ऐसा कि वक्त रहते, अभी तो पर्याय छोड़ी नहीं है आप लोगों ने, जो मुझे ऑफलाइन सुन रहे हैं और जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो श्रोता भी जो सजग होकर के सुनते हैं। जिंदगी में एक बार ऐसा उपक्रम करो कि साधु संगति में 48 दिन का भक्तांबर महामंडल विधान का आयोजन हो, और वो आयोजन आदिनाथ भगवान की कृपा से हो। उसमें सारी की सारी विधियां आदिनाथ से शुरू होती हैं। उनका ध्यान होता है, उनकी समायिक होती है, उनके जपानुष्ठान होते हैं, स्तोत्र पाठ होता है, विधान होता है। और जो दंपति दाम्पत्य जीवन में अत्यधिक क्लेश भोग रहे होते हैं उनको भी इस विधान की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। इसके जप करने पर अलग प्रभाव है, स्तोत्र का पाठ करने पर अलग प्रभाव है, विधान करने पर बिल्कुल अलग प्रभाव है। आपको अगर किसी चीज की आपके सांसारिक जीवन में कभी कमी सी लग रही हो, मिलिएगा मुझसे मेरे कमरे पे। कोशिश करूंगा इसी भक्तांबर स्तोत्र के विधान की कुछ ऐसी विधियां देने की जिसके माध्यम से आपकी जिंदगी के पन्ने पलट सकें, टूटी बैलगाड़ी सूर्य के रथ पे बदल सके। इन सबके अनुष्ठान, चूंकि हर चीज सार्वजनिक नहीं की जाती, क्योंकि एक चीज सार्वजनिक कर दी, विरोधी व्यक्ति अगर उसका भी प्रयोग करेगा तो आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। कहीं पर आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, कोई लगातार आपको ओवरटेक कर रहा है और उससे आपको एंजाइटी हो रही है। इसके बहुत सारे अद्भुत अनुपम प्रयोग हैं, विधिवत किए जाते हैं, विधिवत मंत्र के अनुष्ठान होते हैं। कुछ ऐसा त्याग होता है जो एक निश्चित समय तक चलता है। त्याग, साधना, सिद्धि इस विधान में एक अद्भुत दम भरती है। हमारा सौभाग्य है, आप सबका भी सौभाग्य है कि कल आपने कल्याण मंदिर स्तोत्र प्रभु पार्श्वनाथ स्वामी की सेवा आराधना की थी। अभी ये जो विधान हो रहे हैं ये सिर्फ मात्र शुभोपयोग के निमित्त से हो रहे हैं।
अभी आपने इस विधान में अपनी कोई मनोभावनाएं नहीं धरी होंगी, कुछ ऐसा विचार नहीं किया होगा कि इस विचार के साथ भी एक विधान करेंगे तो उसका कमाल होता है। उसका पुण्यार्जक बिल्कुल अलग करने वाले परिवार होते हैं। जितने लोग उसके धन से यहाँ पर बैठ करके मंत्र जाप करते हैं, उस मंत्र जाप की शक्ति का प्रभाव करवाने वाले पुण्यार्जक परिवार को मिलता है। जब आप किसी मंत्र अनुष्ठान को किसी विशेष उपक्रम से करते हैं तो उसकी लाभ की अनुभूतियाँ कुछ अलग होती हैं, उसका विधि विधान बिल्कुल अलग है। और उस विधान को संग में रह करके, प्रतिष्ठा ग्रंथों से पढ़ करके, आदिनाथ पुराण से देख करके, महापुराण से संशोधित करके, भक्तांबर स्तोत्र से निकाल करके बहुत कुछ कलेक्शन पुरानी किताबों कापियों में रखा है। समय समय पर जरूर दूंगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बस आपकी अनुभूतियाँ, आपकी सजगता सहयोग चाहती हैं। अगर आप सजगता के साथ मुझे सुनेंगे तो आपके जीवन के पन्ने पलटना हमारे लिए बिल्कुल साधारण सी बात है, क्योंकि इस साधारण को असाधारण करने वाले भी गुरुदेव असाधारण रहे हैं। जैसे धनंजय की जिंदगी के पन्ने आचार्य मानतुंग ने पलटे हैं, ऐसे हमारे भी जिंदगी के पन्ने गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने पलटे हैं। आचार्य श्री जी ने एक सहज बात कही थी कि जीवन में ऊंचा उठते वक्त कुछ ऐसा मिल जाए जो अद्भुत और आश्चर्यकारी है तो उसका प्रयोग मत करना, लोगों में बांटना, लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना साधु जीवन की यही सार्थकता है। और ऐसा महसूस हुआ जब मैं पहली बार आदिनाथ भगवान बावन गजा जी के चरणों में गया। जब वहाँ के आदिनाथ भगवान से मेरा वार्तालाप हुआ, पहली बार मैं वहाँ से जो लेकर के लौटा, एक अजीब सी खुशी और अनुभूति थी। दूसरी बार मुझ पर कृपा करी अजितनाथ जी भगवान बंधा जी वाले बाबा ने। बंधा जी वाले बाबा तो वो थे, लेकिन लोग हमारा नाम लेने लगे कि ये बंधा जी वाले बाबा हैं। बाबा तो अजितनाथ जी भगवान हैं जो बंधा जी में विराजमान है। वहाँ तीर्थंकर प्रभु की सेवा, आराधना, मंत्र जाप, एकांत ने बहुत कुछ मुझे दिया है। और तीसरा अभी जो मिला वो कुंडलपुर जी के बड़े बाबा से मिला। पिछली बार जब गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के सानिध्य में पिछले वर्ष रहने का मौका मिला था, संतप्त हृदय था। बड़े बाबा के पास बैठ करके लगातार चर्चा करता था, ध्यान करता था, उन्हीं के स्तोत्र पाठ करता था, उन्हीं का जपानुष्ठान करता था। और वहाँ से लेकर के आया और आज ऐसा संयोग मिला कि हम सब मिलकर के भक्तांबर स्तोत्र का विधान यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर अभी गिने चुने लोगों की संख्या है। 1100 घर की समाज में एक ऐसा आयोजन भक्तांबर विधान का 11 दिवसीय होना चाहिए। 11 दिनों में हर परिवार की जिंदगी का पन्ना, अगर हमारे हिसाब से परिवार 11 दिन जी गया, सिर्फ 11 दिन, ज़्यादा नहीं, जिंदगी के पन्ने पलट जाएंगे। ऐसा अभूतपूर्व विधान की हम भी भावना करते हैं। हमारे मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज जी तो पहले ही पूछ लेते हैं कौन सा विधान है, क्या है, और 2-3 दिन पहले से वो उसके जप के लिए अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हैं। ये भी एक उनका बहुत बड़ा सहयोग है आपके इस विधान के लिए। उनको भी साधुवाद देता हूँ कि आपकी मंत्र जाप का प्रभाव उन परिवारों पर भी पड़ता है जहाँ पर आपके आहार का लाभ मिलता है, जो आपसे संवाद करते हैं या फिर जो आपकी सन्निधि में रहकर के किसी त्याग इत्यादि को स्वीकार करते हैं, साधु का उसका भी प्रभाव मिलता है। अभी चूंकि आपका 10:05 तो हो गए, समय हो रहा है, इस शब्दों को विराम दूंगा। लेकिन आप सबसे कहूँगा कि हाथ में आई हुई कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, भक्तांबर विधान है, नमोकार मंत्र है, चूँकि वो हमारे घर का हो गया है इसलिए हमने उसकी कदर नहीं करी। लेकिन इस विधान की कदर करिएगा जब आप अभी कितने अर्घ चढ़ा दिए? 24 अर्घ चढ़ा दिए हैं। 26वें अर्घ से बड़ी भक्ति पूर्वक आदिनाथ भगवान कुंडलपुर वाले बड़े बाबा को अंदर में स्मरण करते हुए आप जब एक एक अर्घ चढ़ाएंगे, उसके बीच में कुछ विचार कर लीजिएगा जो आपकी अपेक्षाएं हो। मैं ऐसा समझता हूं कि आपके विचार को साकार करने की ताकत भी इसी विधान में है। आपकी साधना साकार हो। और एक बार पुनः कहूँगा कि प्रतिकूल परिस्थितियां अगर बहुत ज़्यादा हो, कोई लाइफ को ओवरटेक कर रहा हो, हेल्पलेस महसूस कर रहा हो, तो एक बार जरूर मिलिएगा, सुधार के संकेत दूंगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।